Resonance is due to delocalization of sigma electron. Sigma electron delocalization नहीं कर सकते. Delocalization of pi electrons, yes, this is the correct choice. Delocalization of pi electron एक जगह से दूसरी जगह delocalize होते हैं. Delocalize mean attracted by more than 2 nuclei. तो रेजोनेंस जो है वो delocalization of pi electron की वजह से होता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उसमें डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन हुए या दूसरे इलेक्ट्रॉन हुए वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. सो दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. बाकी एटॉमिक जो एटम है या लोन पेयर्स वगैरह होते हैं तो उनकी पोजीशन सेम रहती है. Pick out incorrect statement about resonance. Resonance structure should have equal energy. Yes, it is correct. In resonance structures, the constituent atoms should be in the same position. Yes, it is correct. In resonance structure, there should not be the same number of electron pairs. No, this is incorrect. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, नॉट नहीं होंगे. रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंस्टिट्यूएंट एटम्स. यस, दिस इज करेक्ट. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज चॉइस सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी रेजोनेंस कर सकता है तो कुछ इस फॉर्म में. स्ट्रक्चर ए में देखें, अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके छोड़ दे तो कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव. इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लेफ़्ट वाला ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो हमें जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये मिलेगा कि ऑक्सीजन विद द ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो इस तरह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जो स्ट्रक्चर सी है और ए भी है. अब अगर आप रिवर्स में तोड़ दें, यानी अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ इस साइड पे टूट जाए तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो नेगेटिव चार्ज लेफ़्ट ऑक्सीजन पे होगा जो चॉइस बी में दिया गया है, और जो राइट वाला ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस तरह से बी भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. डी में अगर आप देखेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है सिंपली, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी रूल्स इसमें वायलेट हुए हैं. और दूसरा ये कि कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना चुका है जो वो नहीं बना सकता. So this is why this is not the resonating structure of carbon dioxide. That is choice D is the correct choice for this question. Which does not show resonance. बेंजीन रेजोनेंस शो करता है. अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं, सो दिस इज़ द केकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन. अब ये अपना नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो वॉच द डिफरेंस के मैं जो बना चुका हूँ कि उसमें आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है. तो डिफरेंस जो है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है. एनिलीन को अगर हम देखें तो एनिलीन बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप मौजूद हो दैट इज़ टर्म्ड एज एनिलीन. दिस इज़ NH2. अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है. अगर हम ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ दें तो ये लोन पेयर नीचे आएगा. तो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि यू विल सी दिस वन. ये कार्बन हुआ नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा और साथ में पॉजिटिव चार्ज, और जबकि बाकी डबल बॉन्ड अभी तक अपनी पोजीशन में है. तो इस तरह से हम इनकी भी रेजोनेंस कर सकते हैं. तो एनिलीन भी रेजोनेंस शो करता है. इथाइल अमीन को देखेंगे तो दिस इज़ CH3 CH2
एंड NH2 और यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। रिमेंबर, रेजोनेंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। पाई इलेक्ट्रॉन ही दूसरे इलेक्ट्रॉनों को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता है। तो इथाइल अमीन रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। चॉइस सी इज़ करेक्ट। इसी तरह से अगर हम टॉल्वीन की तरफ आएँ तो टॉल्वीन भी बेंजीन पे जब CH3 अटैच्ड हो, सो दिस इज़ नोन एज टॉल्वीन, और इसमें भी पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। चॉइस इज़ इथाइल अमीन। द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, तो एसीटोन जो इनोलिक फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इनोलिक फॉर्म बनाते हैं। दिस इज़ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगला इसका जो रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा तो वो कुछ यूँ हो जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और इधर CH3। अब ये कुछ यूँ बना कि जो लेफ़्ट वाला कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और कार्बन इधर पाई बॉन्ड बना चुका है, और ये जो ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड है इधर टूटा और हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। सो एसीटोन का ये इनोलिक फॉर्म बन गया है और ये बैकवर्ड भी आ सकता है। रिमेंबर, ये टाटोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं, टाटोमर्स इनको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड, 2 लोन पेयर। तो अब इसको अब हम पिक आउट करेंगे कि विच वन इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचता है, दूसरा लोन पेयर उसके पास यहाँ पे दिस वन। तो ये 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। अब टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड गिन लें और साथ में लोन पेयर। तो इसको अगर हम मज़ीद एक्सपेंड करके लिख दें तो दिस इज़ कार्बन having 2 single bond with hydrogen, then a double bond with the carbon, oxygen having single bond with hydrogen and 2 lone pairs, और फिर आगे जाके कार्बन having 3 single bonds with 3 hydrogens। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड इसमें हमें मिलेंगे। तो चॉइस ए में 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, चॉइस डी में 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब हम पाई बॉन्ड की तरफ जाते हैं। सो देयर इज़ 1 पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में फिर 2 पाई होंगे। सो हियर इज़ 1 पाई बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड हमें चॉइस ए में मिल रहा है और चॉइस सी में मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ 2 लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचते हैं, तो यहाँ पे हैं। तो ऑल आर करेक्ट इन चॉइस ए। The number of possible resonance structure for carbonate is, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O with नेगेटिव चार्ज एंड O with नेगेटिव चार्ज। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि अगर हम ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दें ऑक्सीजन की तरफ तो ये पेयर इधर डबल बॉन्ड बना देगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। अब जाके हम इसको इस तरफ थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम कुछ यूँ ड्रॉ कर सकते हैं कि अब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बना देगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस वन, कार्बन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऑक्सीजन
नेगेटिव, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के बनते हैं। यानी आप देखते जाएं कि ये एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। इस डबल बॉन्ड को हम किसी भी ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं। सो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस।